प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रियो, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बाइबल से अध्ययन करेंगे और वो पाया जाता है लेवी व्यवस्था 11 1 से लेके 23 और 29 से लेके 31, जहाँ पर हमारे परमेश्वर यहोवा ने बहुत सारे भोजन के विषय में हमें आज्ञा दी कि ये भोजन अशुद्ध है और कौन से भोजन शुद्ध है, और क्यों परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि कुछ फूड क्लीन है और कुछ फूड अनक्लीन है, और इसके पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण है, क्या कोई साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को मनुष्यों को दिया। आइए इन सारे तथ्यों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के वचन से समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने सारी आज्ञाएं इजराइलियों को दी। यदि हम उत्पत्ति में जाएं और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 30वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को और जानवरों को खाने के लिए क्या दिया। 30वीं आयत में कि मैंने सारे जीव जंतुओं को हरे पौधे खाने के लिए दिए हैं, ग्रीन प्लांट फॉर फूड। सारे जो भी ज़मीन पर हैं या आसमान में उड़ने वाली चिड़ियाँ हैं, उन सबको परमेश्वर क्या कहता है, मैंने हरे पेड़ खाने के लिए दिए हैं। और अगर आप उसी का 29 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है मनुष्य को परमेश्वर ने क्या खाने को दिया। मनुष्य को सीड बियरिंग प्लांट, हर एक वो पौधा जिसमें बीज होता है और हर एक वो फल जिसके अंदर बीज होता है, वो क्या था, फूड फॉर ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए भोजन था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, बहुत सारे जानवर जो पाप के कारण क्या हो गए, जो कि इनिशियली शाकाहारी थे, वे सब मांसाहारी बन गए। शाकाहारी को हम इंग्लिश में हर्बीवोरस कहते हैं, इन टर्म्स को आप याद रखिए, और मांसाहारी को हम इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं। और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, हम उनको ओमनीवोरस इंग्लिश में कहते हैं। और एक और टर्म जिसको हम आगे यूज़ करेंगे वो है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, ये वो जानवर होते हैं जो मरा हुआ और सड़ा हुआ मांस को खाते हैं। तो ये 4 टर्म्स को आप याद रखिएगा। आदम और हवा के पाप के बाद कई सारे जानवर मांसाहारी बन गए जो ओरिजिनली शाकाहारी थे। और यदि हम इसी विषय में देखें तो परमेश्वर ने फ्लड के आने से पहले नूह को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि कौन से क्लीन है और कौन से अनक्लीन है। यदि हम उत्पत्ति 7:2 को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि तू 7 शुद्ध जानवर, क्लीन एनिमल्स को लेके जाना, 7 जोड़ी क्लीन एनिमल्स और 1 जोड़ी अनक्लीन एनिमल। यानी परमेश्वर ने नूह को क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कौन से क्लीन एनिमल हैं और कौन से अनक्लीन एनिमल हैं। फिर जब फ्लड आया तो जितने भी एडिबल प्लांट थे, जो खाने योग्य पेड़ थे जिनमें बीज होता था, वो उनमें से कोई भी नहीं बचा, क्योंकि उस फ्लड में, उस बाढ़ में सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 9:3 में नूह से कहा कि अब मैं तुम्हें मीट भी अलाउ करता हूँ खाने के लिए, और वो मीट केवल क्लीन एनिमल्स का था। और फिर परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 11 में स्पेसिफिकली इजराइलियों को आज्ञा दी और बताया कि कौन कौन से जानवर तुम्हारे लिए क्लीन हैं, जिनके मांस को तुम खा सकते हो, और कौन कौन से अनक्लीन हैं जिनके मांस को तुम्हें नहीं खाना है। और परमेश्वर ने 5 मेजर कैटेगरीज में जानवरों को डिवाइड किया। सबसे पहला था लैंड क्रीचर्स, दूसरा था सी क्रीचर्स, तीसरा है बर्ड्स, चौथा है इंसेक्ट्स और 5वां है रेप्टाइल्स या जमीन पर रेंगने वाले जानवर। प्रियो, अगर आप कोई अनक्लीन चीज को खाते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिनफुल हो जाते हो या आप कोई सिन को करते हो, बट ये एक स्पिरिचुअल अनवर्दीनेस को दिखाता है कि पवित्रता और अशुद्धता का मेल नहीं हो सकता है। यदि इस डायग्राम को जो आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि एक अनक्लीन चीज को पहले क्लेंस और प्योरीफाई करना पड़ता है, तभी वो क्लीन और कॉमन होती है। और उसी क्लीन और कॉमन चीज को अगर होली बनना है तो उसको सैंक्टिफाई करना है और उसको डेडिकेट करना है। और
इसका यदि आप उल्टा चलेंगे, यदि होली चीज़ को अगर आप प्रोफेन करें, उसको अशुद्ध करें, भ्रष्ट करें या उसके विरोध में ब्लेस्फेमी करें, निंदा करें, तो वो कॉमन बन जाता है। और उसी को अगर आप डाइल्यूट करें, मिलावट करें, वो अनक्लीन बन जाता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि कोई भी अनक्लीन चीज़ को तुम छुओगे तो तुम मेरे सन्मुख नहीं आ सकते, क्योंकि मैं एक होली गॉड हूँ और होलीनेस और अनक्लेंजीनेस का कोई भी मेल नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इजराइलियों को अपने आप को अशुद्ध होने से बचाना है और अशुद्ध मांस को खाने से बचाना है, तभी वे परमेश्वर के सन्मुख खड़े हो पाएंगे। सबसे पहले हम लैंड एनिमल्स के विषय में सीखते हैं। परमेश्वर ने 2 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए कि कौन से लैंड एनिमल्स या लैंड क्रीचर्स शुद्ध हैं। पहली चीज, जिनका डिवाइडेड हूफ है, स्प्लिट हूफ, चित्र में आप देख सकते हैं कि स्प्लिट हूफ किसको कहते हैं। और दूसरी चीज, जुगाली करते हैं। बाकी इनके अलावा बाकी सारे जानवर अनक्लीन हैं, क्योंकि इनके अलावा जितने बाकी जानवर हैं वो या तो कार्निवोरस हैं या वो स्कैवेंजर्स हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस खाते हैं, और परमेश्वर ने साफ आज्ञा दी थी कि जो ब्लड को खाएगा वो अशुद्ध ठहरेगा। जितने भी कार्निवोरस हैं, जो शेर, चीता, ये क्या करते हैं, जब अपने जानवर को पकड़ के मार के खाते हैं तो खाली फ्लैश नहीं खाते हैं, उसका ब्लड भी पीते हैं और ब्लड उनको अशुद्ध करता है। परमेश्वर ने साफ आज्ञा दी थी कि ब्लड को कंज्यूम नहीं करना है। दूसरी चीज़ स्कैवेंजर्स है। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो मरे और सड़े हुए मांस को खाते हैं। मरा और सड़ा हुआ मांस पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस को अपने अंदर रखता है, और जब कोई जानवर इसको कंज्यूम करता है तो वही बीमारियां जो इन पैरासाइट, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस से फैलती है वो इन जानवरों के अंदर भी आ जाती है। और इसीलिए ये जो खाना खाते हैं इसके द्वारा इनके शरीर में हाई टॉक्सिक लेवल्स हो जाते हैं। टॉक्सिन्स वो होते हैं जो पॉइजनस केमिकल्स जो हमारे बॉडी में इकट्ठा होते जाते हैं, उनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। और क्योंकि ये जानवर इतना सारा सड़ा हुआ और ब्लड के द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, इस सारी चीज़ों को जब कंज्यूम करते हैं तो इनके अंदर बहुत सारा पॉइजनस मटेरियल उनके देह में आ जाता है और इसीलिए ये अशुद्ध ठहरते हैं। इन्हीं में परमेश्वर ने 4 प्रकार के जानवरों को और बोला, जिसमें से एक कैमल है, एक हायरेक्स है, एक रैबिट है और एक पिग है। यदि आप कैमल और रैबिट को देखोगे तो ये दोनों है तो शाकाहारी, लेकिन फिर भी कैमल एक अनक्लीन एनिमल है, क्योंकि ये रेगिस्तान के लिए बना है और रेगिस्तान में चलने के लिए इसको अपने पानी को, बॉडी के पानी को रिटेन करना होता है कि वो बॉडी का पानी लूज ना करे। इसलिए ये बिल्कुल भी पसीना नहीं बहाता है, स्वेट नहीं करता है और ना ही ये ज़्यादा यूरिनेट करता है। ये दोनों चीज़ें, यूरिनेशन और स्वेटिंग ना करने की वजह से ये अपने बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर नहीं निकालता है। प्रियो, जब हम यूरिनेट करते हैं और हम स्वेटिंग करते हैं तो हम अपनी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स जो हमारे जो हार्मफुल या जो हानिकारक पदार्थ जो हमारे शरीर में इकट्ठा होते जा रहे हैं उनको हम बाहर अपने शरीर से निकालते हैं यूरिनेशन और स्वेटिंग के द्वारा। पर एक कैमल ये काम नहीं करता, इसीलिए इसकी बॉडी में हाई टॉक्सिन लेवल्स पाए जाते हैं और इसीलिए ये अनक्लीन है। रैबिट एक कॉप्रोफैगस जानवर है। कॉप्रोफैगस वो होता है जिनको हम पूप ईटर्स कहते हैं, जो अपने ही पॉटी को खाते हैं और इसीलिए ये जो सड़ा हुआ, जो अपने शरीर से निकला हुआ जो पूप है या जो पॉटी है, उसी को खा के अपनी देह को अशुद्ध बनाते हैं, इसलिए रैबिट इज अनक्लीन। और हायरेक्स और पिग स्कैवेंजर्स हैं। स्कैवेंजर्स वही हैं जो सड़ा और मरा हुआ खाना खाते हैं, और सड़ा और मरा हुआ खाना वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट, इन सब का हब है। दूसरी कैटेगरी है सी क्रीचर्स। सी क्रीचर्स के लिए परमेश्वर ने 2 स्पेसिफिक चिन्ह दिए। पहला है फिन्स और दूसरा है स्केल। जिनके पास फिन और स्केल्स नहीं है उसके अलावा बाकी सब अनक्लीन है। ये फिन्स और स्केल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये फिन्स और स्केल हेल्प करते हैं कि जो भी समुद्री पानी का जो एक्सेस नमक है, सॉल्ट है, वो उनके बॉडी के अंदर चला जाता है और उस एक्सेस सॉल्ट को निकालने के लिए ये फिन्स और स्केल हेल्प करते हैं ताकि हाई सॉल्ट उनके फ्लैश में इकट्ठा ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये सब हर्बीवोरस हैं और इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं वो या तो स्कैवेंजर्स हैं या कार्निवोरस हैं।
तीसरी जो कैटेगरी है वो है बर्ड्स। 13 से 19 में लिस्ट ऑफ बर्ड्स दी है जिनको नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ये सारी बर्ड्स क्या हैं? स्कैवेंजर्स हैं। ये सड़ा और मरा हुआ मांस को खाती हैं और इसलिए सड़ा और मरा हुआ मांस बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर लाता है। चौथा जो है वो है फ्लाइंग इंसेक्ट्स। इसके लिए परमेश्वर ने 2 चिन्ह दिए कि उनके पास 4 पैर होने चाहिए जिस पर वो चलने चाहिए, और दूसरी चीज वो जंप करना, हॉप करना ग्राउंड पर जानते हो। पद 22 में उन इंसेक्ट्स के बारे में परमेश्वर ने बताया है जिनको हम खा सकते हैं। ये चारों जानवर जो हैं वो प्लांट ईटर्स हैं, और इनके अलावा जितने बाकी सारे इंसेक्ट्स हैं या तो वो कार्निवोरस हैं, मांसाहारी हैं, या वो कॉप्रोफेगस हैं, वो अपनी ही पॉटी को खाते हैं, इसलिए बाकी सारे इंसेक्ट्स आर अनक्लीन। 5वीं कैटेगरी जो है वो रेप्टाइल्स की है, या वो जानवर जो ज़मीन पर रेंगते हैं, और उसका जिक्र हमें 29 और 30 आयत में लिखा है, जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि ये सारे जानवर अनक्लीन हैं और इनको तुम्हें नहीं खाना है। क्यों इन जानवरों को नहीं खाना है? क्योंकि या तो ये मांसाहारी हैं, और दूसरा कारण ये है क्योंकि ये सारे कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मीन्स जो अपना टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के साथ बदलते हैं। तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो कभी भी स्वेट नहीं करते हैं, कभी भी पसीना नहीं बहाते हैं, इसलिए कभी भी वो अपने बॉडी में से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनके वो अपनी बॉडी में से उसको बाहर नहीं निकालते, इसलिए उनके अंदर हाई लेवल ऑफ टॉक्सिन्स या पॉइजनस केमिकल्स पाए जाते हैं, और यदि हम इनको कंज्यूम करेंगे तो हम भी इन बीमारियों को अपने अंदर लेकर आएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने इन 5 प्रकार के जानवरों को मना किया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर या तो हाई लेवल ऑफ टॉक्सिन्स है, या ये सब स्कैवेंजर्स हैं जो डेड और डिके फ्लैश को खाते हैं, जिसमें फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरसेस पाए जाते हैं और ये बीमारी को कैरी करते हैं, या ये सब कॉप्रोफेगस हैं, और जो जानवर इन पॉटी को खाते हैं वो उसी बीमारी को फिर से अपने देह में कंज्यूम करते हैं और उनका फ्लैश भी अनक्लीन हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि कोई भी बीमारी मनुष्य की देह में ना आए, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बीमार पड़ने से बचाने के लिए ये सारे जानवरों को अशुद्ध ठहराया और शुद्ध जानवरों को कहा कि तुम इन शुद्ध जानवरों को खा सकते हो ताकि तुम भी शुद्ध रहो और कोई बीमारी तुम्हारे देह में ना आए। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें किसी रूल रेगुलेशन में बांध के खुश नहीं होता है, ना ही वो हमें एज अ स्लेव बनाना चाहता है, लेकिन जो भी आज्ञा है वो हमें देता है वो हमारी भलाई के लिए होती है, जिससे हमारी देह शुद्ध ठहर सके और हर बीमारी से हम बच सके। मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो आज हमने क्लीन और अनक्लीन एनिमल्स से सीखा है और क्यों परमेश्वर ने इनको मना किया है, हम इससे सावधान होंगे और अपने डाइट को सही करेंगे और हर बीमारी से जो इन जानवरों के द्वारा हमारी देह में आ सकती है अपने आप को बचा के रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।